Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. The topic that I am going to discuss is the style of Seamus Heaney. दोस्तों, Seamus Heaney was born in 1939 and he was died in 2013. जैसा कि हम देख सकते हैं कि 1939 के मतलब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो 1939 के आगे 1939 से लेकर 20th सेंचुरी ये स्टार्ट हुई और 2013 21st सेंचुरी लगी हुई थी। तो वो बिलोंग करता है 20th और 21st सेंचुरी का ये राइटर है। मॉडर्न एज है 21st सेंचुरी जो है वो उसको मॉडर्न एज कहते हैं। ये मॉडर्न एज से बिलोंग करता है और इसका जो स्टाइल है वो रिजेंबल करता है, रिजेंबल्स विद डन एंड बेकन स्टाइल। ये डन और बेकन के स्टाइल से इसका जो स्टाइल है वो रिजेंबल करता है। इसका स्टाइल जो है वो एफोरिस्टिक है। अब हम बात करते हैं एफोरिस्टिक की। तो एफोरिस्टिक होता है हकीमाना, हिकमत अमोज, मतलब कि वो बात करता है कि जो फुल ऑफ विजडम होती है, फुल ऑफ विट होती है। जैसा कि बेकन की इसका स्टाइल अभी हमने बताया कि ये बेकन की तरह का इसका स्टाइल है जो कि एफोरिस्टिक है और फुल ऑफ विट है। हाँ जी, तो उसका स्टाइल जो है वो हमने जैसा कि अभी बताया मैंने कि वो एफोरिस्टिक है, कि कंप्रीहेंसिव है, जमीयत वाला, ठीक है ना, ये चीज़ों को जामे करता है। उसकी जो एफोरिज्म्स है वो बेकन की तरह स्ट्राइकिंग नहीं है, मतलब कि वो इतनी पुरअसर नहीं है, लेकिन उनमें एक झलक दिखाई देती है। देयर इज अ ग्लाइम्स ऑफ हिज टेरसनेस ऑफ थॉट, कि जैसे बेकन का स्टाइल ये है कि उसमें एक टेरसनेस पाई जाती है, मतलब कि वो एक बहुत ज़्यादा चीज़ को चंद सेंटेंसेस में वो बयान कर देता है, चंद वर्ड्स में बयान कर देता है। तो इस तरह इसके जो स्टाइल है उसमें भी टेरसनेस पाई जाती है। जैसा कि ये खुद कहता है, ही सेज पोइट्री इज कम्प्रीहेंसिव ऑफ इमर्स बट नॉट इट सेल्फ प्रोडक्टिव ऑफ न्यू इमर्स, कि जो पोइट्री है वो पहले से हुई जो पहले से चीज़ें हुई हैं या पहले से जो इमर्स हुए हैं उनको पोइट्री कम्प्रीहेंसिव है उनकी, ना कि प्रोडक्टिव ऑफ न्यू इमर्स। मतलब कि लेट करें अगर जंग का माहौल है, वार लगी हुई है, तो पोइट्री जो है वो हमें इस चीज़ की तरगीब देती है कि जंग को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे पीस क्रिएट किया जाए अपने कंट्री में, ना कि पोइट्री ये कहेगी कि आप मज़ीद वार करें, मज़ीद जो है वो डिस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की पोइट्री जो है वो हमें तरगीब नहीं देती। आगे आ जाता है जी, उसका स्टाइल जो है वो उसकी जो अप्रोच है वो साइंटिफिक है, एनालिटिकल है और रैशनल है। साइंटिफिक इस तरह कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व, एनालिटिकल तज्जिया करना, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके उनका मुशाहदा करता है। और उसकी जो अप्रोच है वो रैशनल है। रैशनल मतलब कि जी अक्ल, फुल ऑफ विजडम। जैसा कि वो खुद कहता है कि वो कहता है कि जो पोइट्री है वो इट गिव्स अस वे, पोइट्री गिव्स अस वे एंड पोइट्री टेल्स अस व्हाट इज़ डिज़ायरेबल एंड व्हाट इज़ पॉसिबल, कि इंसान क्या चाहता है और क्या उसे मिल सकता है, ये पोइट्री हमें बताती है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट बताया जाता है कि उसका जो पॉइंट है उसमें वो मिस्टिकल है, मतलब उसका जो स्टाइल है वो मिस्टिकल है। ही हैज़ मिस्टिकल टेंडेंसीज। मिस्टिकल टेंडेंसीज हम इस तरह से कह सकते हैं मिस्टिकल टेंडेंसीज हम इस तरह कह सकते हैं कि उसका जो स्टाइल है उसमें वो कहता है कि वो सिक्स्थ सेंस के बारे में बात करता है। वो इस तरह से कि कहता है कि जो कहता है कि बिसाइड्स ऑफ 5 सेंसेस वन हैज़
another sense which is called sixth sense। कहते हैं कि 5 सेंसेस के साथ साथ इंसान जो है उसके पास एक सिक्स्थ सेंस भी है, क्योंकि वो कहता है कि इंसान जो है वो यहाँ बैठकर हम यूरोप का विजिट कर सकते हैं, यहाँ बैठकर हम हेवन में जा सकते हैं, हम जो हम चाहते हैं वो हम अपने जो इमेजिनेशंस हैं उनमें सोच सकते हैं। तो यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसका जो स्टाइल है वो इमेजिनेटिव है, ठीक है ना, वो मतलब वो तहय्युल में जाके सोचता है बात को। नेक्स्ट आ जाता है जी उसका स्टाइल जो है वो उसके जो कमेंट्स हैं वो लॉजिकल है, इनिशिएटिव है और इमेजिनेटिव है। लॉजिकल के वो जो बात करता है वो लॉजिकल होती है, वो ऐसी बात नहीं कर देता, वो बात करेगा जो एक्यूरेट होगी। आगे नेक्स्ट उसका स्टाइल में आ जाता है, कहते हैं कि दो इट इज़ अ पैराडॉक्स दैट ही इज साइंटिफिक एंड इमेजिनेटिव एट द सेम टाइम। कहते हैं कि ये तो एक पैराडॉक्स है, ये तो पैराडॉक्स का मतलब होता है उल्ट, ऑपोजिट टू अदर थिंग्स। मतलब कि जैसे मौत एंड और जिंदगी, लाइफ एंड डेथ, इस तरह करके, तो ये पैराडॉक्स होती है। तो कहते हैं कि ये एक पैराडॉक्स है कि वो साइंटिफिक भी और साथ साथ इमेजिनेटिव है कि चीज़ों को वो ऑब्जर्व करके उनका एक्सपेरिमेंट्स भी करता है और साथ साथ वो इमेजिनेशंस में भी जाता है कि प्रैक्टिकल थिंकर भी है और इमेजिनेटिव भी है। कहते हैं कि बट वो जो थॉट्स हैं उसको वो बेकन की तरह वो अपनी थॉट्स को इम्प्रेसिव और कन्विंसिंग वे में कन्वे करता है, अपनी थॉट्स को और आइडियाज़ को वो बैलेंस फाइंड करता है। ही सीक्स बैलेंस एंड डज जस्टिस टू बोथ रियलिटी एंड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों के साथ वो जस्टिस करता है, वो बैलेंस फाइंड करता है और फिर रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों को साथ साथ लेके चलता है। वो अपनी जो थॉट्स हैं उनको यहाँ आ जाता है कि ही यूजेस अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, कि वो मुनासिब लैंग्वेज और मुनासिब वर्ड्स को यूज़ करके अपनी आइडियाज़ को कन्वे करता है। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज करता है, वो वाली लैंग्वेज यूज़ करता है जो सबकी समझ में आ सके। नेक्स्ट आ जाता है जी उसका स्टाइल जो है वो एनिक्डोटल है। एनिक्डोटल होता है रवायत के मुताबिक, मतलब कि वो जिससे सब एक्सेप्ट करें। और सबसे पहले वो बिगिन करता है वो अपनी स्टोरीज को, या उसका जो स्टाइल है वो स्टार्ट करता है बाय गिविंग एग्जाम्पल्स देकर और बाय टेलिंग स्टोरीज। वो ही डेवलप्स एन आर्गुमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज एज ही बिगन्स his essay The Red Dress of Poetry with the story of the fantastic crew from some other world arriving on the earth। fantastic crew कि उसने अपनी जो स्क्वेयरिंग्स उसकी एक पोइम है उसमें उसने अपने इस ऐसे में हवाला दिया था कि एक जो अपरिशन होता है वो दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आता है और यहाँ आगे वो इस एलिमेंट में डिज़ोल्व होने लगता है, तो वो वापस चला जाता है। मतलब कि यहाँ आकर वो नहीं रह सकता। और यहाँ वो बताता है कि मतलब ये उसका जो है वो एनिक्डोटल स्टाइल है और यहाँ वो एग्जाम्पल्स देता है। नेक्स्ट आ जाता है कि उसकी जो अप्रोच है, सिक्स्थ सेंस के बारे में बात हो गया। हाँ जी, उसकी जो अप्रोच है वो इनिशिएटिव अप्रोच है। इनिशिएटिव अप्रोच के मतलब कि सेंसिटिव वो बात करता है और वजदान की बात करता है। वो अपने आर्गूमेंट्स को बहुत ज़्यादा बेस करता है सिक्स्थ सेंस पे और वो प्रैक्टिकल थिंकर है। नेक्स्ट हम बताते हैं कि उसकी जो पोइट्री है वो उसका जो स्टाइल है या फिर उसकी जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो ब्लेंड ऑफ क्लासिकल एंड रोमांटिक्स है। मतलब कि वो जो रोमांटिक्स वाली एज थी ना और क्लासिकल एज थी, वो वाले राइटर थे जो रीजन और प्रैक्टिस पे बिलीव करते थे। तो ये क्लासिक जो रोमांटिक्स की तरह ये बिलीव करता है इंट्यूशन पर, और न्यू क्लासिक्स की तरह ये बिलीव करता है रीजन और प्रैक्टिस पर। इसलिए हम कह सकते हैं दस हिनेज स्टाइल इज अ ब्लेंड ऑफ क्लासिकल एंड रोमांटिक। नेक्स्ट आ जाता है हिस्ट्रिकल। उसका स्टाइल जो है वो हिस्ट्रिकल है। ही सीज द इश्यूज ऑफ पोइट्री इन द हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव, कि पोइट्री के जो इश्यूज होते हैं उनको वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। जैसे कि वो स्टार्ट करता है, वो अपने ऐसे रेड ड्रेस ऑफ पोइट्री वो स्टार्ट करता है
प्लेटोज कंडेमनेशन ऑफ पोइट्री, वो अपना उसका जो ऐसे है रेड ड्रेस ऑफ पोइट्री, वो जब उसने स्टार्ट किया था तो उसने जो प्लेटो है क्लासिकल पोइट, उसका उसने रेफरेंस दी थी कि जो प्लेटो है वो कहते हैं पोइट्स आर पैक ऑफ लायर्स एंड पोइट्री इज द पैक ऑफ लाइज। ठीक है, कहता है कि दे टेक अस अवे फ्रॉम आइडियल, दे टेक अस अवे फ्रॉम रियलिटी, बट हीनेड डिफेंड्स पोइट्री सेइंग दैट poets do not take us away from our ideal and reality. Instead, in spite, they take us towards our ideal and our reality. नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि उसका जो स्टाइल है वो कंट्रोवर्शियलिस्ट है। कंट्रोवर्शियलिस्ट कि वो बहस करता है, लड़ पड़ता है। अगर कोई किसी जो बंदा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उसके व्यूज़ मैच नहीं करते तो वो उसके साथ बहस करता है, उसको चैलेंज करता है, उसके जो वो चैलेंज करता है हैकलर को। ही चैलेंजेस द हैकलर। हैकलर वो होता है जो तंग करता है, जो किसी बात में मुदाखलत करता है या उसको सताता है, तो वो उसके साथ एंड टॉक्स ऑफ हिम कंटेम्प्टियसली, और उसके बारे हैकलर के बारे में वो गुस्से से बात करता है। नेक्स्ट आ जाता है कि उसका जो स्टाइल है उसमें मेटाफिजिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मेटाफिजिकल होता है कि जो इंसान है वो दूर की उनकी सोच होती है, बियॉन्ड फिजिक्स, मतलब कि वो जो प्रेजेंट चीज़ है उसको नहीं वो देखते हैं, वो जाके इमेजिनेशन में, तहय्युल में, तस्वराती चीज़ों को देखते हैं। तो वो कहता है कि ही हैज़ अ स्ट्रीक ऑफ स्कूल मैन इन हिम लाइक डन की तरह उसमें एबिलिटीज थी, मेटाफिजिकल एलिमेंट्स थे उसमें डन की तरह के भी, और वो इम्प्रेस था। ही इज इम्प्रेस्ड विद द मेटाफिजिकल पोइट्री एंड पोइट्स लाइक जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट। जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट ये दोनों मेटाफिजिकल पोइट है, इनकी तरह ये उनकी मेटाफिजिकल पोइट्री से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। उसकी जो टून है, हिज टून इज चैलेंजिंग एंड इवन एजर्टिव। एजर्टिव का मतलब होता है दावा करना, दावे से कुछ कहना। उसकी टोन एजर्टिव है, लाइक द टोन ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स। ही कैन आल्सो बी फ्लिपेंट लाइक बेकन और डन। फ्लिपेंट के गैर संजीदा, मतलब कि रूड बिहेवियर, जैसा कि जो बेकन है वो अपनी उसकी लव पोएम्स और रिलीजियस लव पोएम्स में वो बड़ी सख्त तनकीद करता है औरतों को। फीमेल की वो इनफाइडेलिटी, बेवफाई के बारे में बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल करता है। इसी तरह इसकी भी जो टून है वो चैलेंजिंग है और सम हाउ फ्लिपेंट है। नेक्स्ट आ जाता है कि हिज स्टाइल इज डिडक्टिक। ही इज़ अ डिडक्टिक, नसीहत करने वाला, मतलब कि वो लोगों को नसीहत करता है। किस तरह वो नसीहत करता है कि वो कहता है कि पोइट्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोइट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लाइफ रेजेज सर्टन क्वेश्चंस, मतलब कि लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पैदा करती है, लाइफ हमारे लिए हार्डशिप्स पैदा करती है। तो ये एक पोइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दैट ही गिव द आंसर ऑफ दीज सर्टन क्वेश्चंस रेज्ड बाय द लाइफ। वो कहता है कि पोइट्स को बताना चाहिए इंसानों को कि उनके लिए फिर क्या डिफ़िकल्टीज से निकलने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। मतलब कि ये खुद कहता है, ये कहता है कि लाइफ जो है वो लाइफ क्रिएट्स हार्डशिप्स बट पोइट्री हैज़ द एबिलिटी टू सस्टेन अस, टू कंसोल अस। नेक्स्ट वो कहता है कि पोइट्री गिव्स अस लेसन्स। पोइट्री हमें एक लेसन देती है। फिर वो कहता है हिज अप्रोच इज आल्सो मिस्टिक। ही इज कॉल्ड अ मिस्टिक पोइट। मिस्टिक के सूफियाना अप्रोच है उसकी। नेक्स्ट वो यहाँ वो फिर वो आइडियलिस्टिक अप्रोच, मिसाली नमूना, वो आइडियलिस्टिक अप्रोच है उसकी। वो कहता है कि पोइट्री गिव्स एन अल्टरनेटिव व्यू ऑफ लाइफ। कहता है कि पोइट्री हमें ये बताती है कि हमें कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए। कहता है कि जो एक हैकलर है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये पोइट्री है जो कि दोनों को एक अल्टरनेटिव व्यू देती है।
उसकी अप्रोच इज हिज अप्रोच इज आल्सो क्लासिकल। वो ही बिलीव्स इन अथॉरिटी, ठीक है ना। वो गिव्स रेफरेंसेस एंड कोट्स। ही उसका स्टाइल ये है कि वो कोट करता है अदर राइटर्स को, क्रिटिक्स को और पोइट्स को अपने फेवर में, लाइक पिंस्की एंड हैवल। पिंस्की और हैवल को वो अपने जो उसकी उसमें वो कोट करता है। आगे उसका जो ये दूसरों को कोट करना अपने फेवर में, ये क्लासिकल स्टाइल ऑफ आर्गुमेंटेशन है। और उसके जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन अदर व्यूज बिसाइड्स हिज ओन रीजन। वो रेफरेंसेस देता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, हार्डी की, जॉर्ज हर्बर्ट की, अपनी एंड हिज ओन पोइट्री, और अपनी पोइट्री की भी वो देता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर आर मैनी इंटरटेक्चुअल रेफरेंसेस इन हिज राइटिंग। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि ही हैज़ रिलीजियस बिलीव्स, मतलब कि उसका रिलीजियस बिलीफ है। रिलीजियस बिलीफ इस तरह से कि वो अपने रिलीजियस बिलीफ को शो करने के लिए वो जॉर्ज हर्बर्ट की पोइम द पुली को कहता है। द पुली इस तरह से द पुली पोइम जो है वो एक मॉरल लेसन है, एक फेबल है। मतलब कि यहाँ वो कहता है कि वी पुल डाउन इन ऑर्डर टू रेज अप, कि जो लाइफ है वो हमें नीचे खींचती है, जो हार्डशिप्स हैं वो हमें नीचे खींचती हैं, लेकिन एक इंसान उन हार्डशिप्स को ओवरकम करके रेस हो सकता है, ऊपर उठ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि यूज ऑफ पैराडॉक्सेस, वो उल्ट चीज़ों को करता है, अपोजिट वर्ड्स को यूज़ करता है अपने स्टाइल में। जैसे कि क्रिएटर्स, क्रिएचर, हेवन, अर्थ, सोल, बॉडी, एटर्निटी, टाइम, लाइफ, डेथ, क्राइस्ट, मैन, ग्रेस, गिल्ट, विर्चू, सिन, इस तरह से सो ऑन। उसका जो स्टाइल है वो एंटीथेटिकल है। एंटीथेटिकल कंट्रास्ट, मतलब कंट्रास्ट करता है। ये अभी उसने कंट्रास्ट किया ना ऊपर, इस तरह। उसका स्टाइल जो है वो हैज़ द क्वालिटीज ऑफ प्रिसीजन, ये वो चीज़ों को मुख्तसिर करता है। और ये बेकन का स्टाइल भी है। बेकन भी जो चीज़ों को वो मुख्तसिर करता है। और समटाइम्स पेपर में ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्टाइल्स ऑफ बेकन एज वेल एज सीमस हिने, कि दोनों को स्टाइल को कंपेयर करें। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बोथ हैव द स्टाइल ऑफ प्रिसीजन, वो चीज़ों को मुख्तसिर करके बयान करते हैं, उनमें एक ब्रेविटी पाई जाती है। और वो अपनी थॉट्स और मीनिंग्स को अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और वर्ड्स को यूज़ करके और बयान करता है, और इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर और टू द पॉइंट वो एक्सप्लेन करता है अपनी चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि हिज अप्रोच, ही सीक्स सिमेट्री। सिमेट्री चमकीलापन, मतलब कि वो चीज़ों को खूबसूरत बयान करके बयान करता है। और ये भी एक क्लासिकल अप्रोच ऑफ ऑलवेज सीकिंग बैलेंस है। He is of the view that poetry seeks equal love for all human beings without making any distinction between friends and foes। वो कहता है कि जो पोइट्री है वो इक्वल लव जो है वो उसको वो सीख करती है फ्रेंड्स के लिए भी और एनिमीज के लिए भी। उसका जो स्टाइल है, नेक्स्ट आ जाता है कि उसके स्टाइल में एक टर्सनेस, ब्रेविटी पाई जाती है, मतलब कि वो बहुत बड़ी चीज़ को छोटी सी बात में बयान कर देता है। सो ये था सीमस हिने का स्टाइल। होप व्यूअर्स यू ऑल लाइक इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल। अल्लाह हाफिज़।